नमस्कार छात्रों, हम पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य 12 से 15 जिसमें अभ्यास कार्य 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज हम 4, 5 और 6 अभ्यास कार्य हल करने जा रहे हैं। तो अभ्यास कार्य चौथा है दृढ़ लकारे परिवर्त्य लिखत। दृढ़ लकार में बदल कर लिखिए। जो वाक्य दिया हुआ है उसको हमें दृढ़ लकार में बदलना है और वाक्य दिया है लट लकार का यानी वर्तमान काल का, और हमें भविष्य काल में बदलना है। इसके लिए हमें सिर्फ लकार बदलना होता है, तो सिर्फ हमें उसको क्रिया को ही चेंज करना होता है। छात्राः गच्छन्ति, छात्राः हम वैसा ही लिखेंगे। छात्र जाते हैं, हमारा वाक्य हो जाएगा छात्र जाएंगे। सिर्फ क्रिया चेंज हुई है तो हम जो गच्छ धातु है इसको दृढ़ लकार में बदलते हैं, तो गच्छ गम में बदल जाता है। और दृढ़ लकार में बदलने के लिए ई की मात्रा लगानी होती है धातु में। तो यह लगाई हमने ई की मात्रा, यह बहुवचन का है तो हमने इसी को बहुवचन में बदल दिया। प्रथम पुरुष बहुवचन तो बनेगा गमिष्यन्ति, छात्राः गमिष्यन्ति, छात्र जाएंगे। ख वयं पठामः, वयं पठिष्यामः, पठ धातु है, ई की मात्रा लगाई और यहाँ पे इसके प्रत्यय चिन्ह सेम रहते हैं। यहाँ पे आमः आता है, इसमें श्यामः आता है, तो हमने लगाया इसका प्रत्यय चिन्ह श्यामः। वयं पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। जनाः ग्रामं गच्छन्ति, लोग गांव जाते हैं, तो वाक्य हो जाएगा लोग गांव जाएंगे। जनाः ग्रामं गमिष्यन्ति बनेगा जनाः ग्रामं गमिष्यन्ति। गम धातु गच्छ को गम में बदलेंगे दृढ़ लकार में तो बनेगा गमिष्यन्ति। यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है लट लकार का, दृढ़ लकार में हम वही प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनाएंगे, बनेगा गमिष्यन्ति। खगाः खादन्ति, पक्षी खाते हैं, बनेगा पक्षी खाएंगे, तो खगाः खादिष्यन्ति, पक्षी खाएंगे। विद्यालये अवकाशः अस्ति, विद्यालय में अवकाश है, विद्यालय में अवकाश होगा। यह अस्ति जो है अस धातु है, जब हम दृढ़ लकार में बदलते हैं तो अस भव में हो जाता है, इसका अर्थ भी होना होता है और भव का अर्थ भी होना होता है। तो भू धातु से बनेगा भव, और भव को जब हम दृढ़ लकार में चलाएंगे तो भविष्यति बनेगा, विद्यालय में अवकाश होगा। आवाम स्वकार्यं कुर्वः, हम दोनों अपना कार्य करते हैं, हम दोनों अपना कार्य करेंगे। तो यह भी उत्तम पुरुष द्विवचन का क्रियापद है। हम दृढ़ लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का क्रियापद बनाएंगे, दृढ़ लकार में बनेगा करिष्यावः, हम दोनों अपना कार्य करेंगे। आवाम स्वकार्यं करिष्यावः। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, मोर नाचेंगे। मयूराः नृत्यन्ति। जय यूयं पठत, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ोगे। यूयं पठिष्यत। एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन है निर्दिष्ट विभक्तिषु रूपाणि लिखत। निर्दिष्ट विभक्तियों में रूप लिखिए। क विद्या, और इसकी हमें पंचमी विभक्ति बनानी है। पंचमी विभक्ति के रूप बनाने हैं, उसमें हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों ही रूप बनाने हैं पंचमी विभक्ति के। तो बनेगा विद्यायाः, विद्ययोः, विद्याभ्यः। पर्वत, सप्तमी विभक्ति के रूप बनेगा पर्वते, पर्वतयोः, पर्वतेषु। पुष्प, षष्ठी विभक्ति, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणां। गंगा, सप्तमी विभक्ति, गंगायां, गंगयोः, गंगासु। सिंह, पंचमी विभक्ति, सिंहात्, सिंहाभ्यां, सिंहेभ्यः। एक्सरसाइज नंबर 6th संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। का हम घूमने जाएंगे, अब जाएंगे यह भविष्य काल का क्रियापद है। इसके लिए हमें दृढ़ लकार के प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करना है और कर्ता देखना है हमें हम, और हम से मतलब है कि हम सब उत्तम पुरुष का कर्ता है।
हम लगाएंगे वयम, घूमने या घूमने के लिए, तो भ्रमणाय। गमिष्यामः, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन का करता है, क्रियापद भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन का लेंगे, बनेगा गमिष्यामः। ख, कोयल का स्वर मीठा होता है, कोयल का स्वर मीठा होता है। पिकस्य, कोयल का, षष्ठी विभक्ति का लग रहा है और का जो है विभक्ति चिन्ह होता है षष्ठी विभक्ति में। पिकस्य स्वरः मधुरः भवति, कोयल का स्वर मीठा होता है। ग, धनी भिक्षुक को वस्त्र देता है, धनी कहा भिक्षुकाय, अब को आया है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति में होता है, किंतु यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं लगी है, यहाँ चतुर्थी लगाई है। तो इसका रीजन है कि जब कोई कर्ता किसी के लिए कार्य करता है या जिसको कुछ देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और जिसको देता है उसमें हमें चतुर्थी लगाना होती है। इसलिए जो धनवान है, धनी है, वह भिक्षुक को दे रहा है, भिखारी को दे रहा है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और वैसे भी दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दा का अर्थ देना, तो देता है आया है जो दा धातु से बना है, इसलिए हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। भिक्षुकः, भिक्षुक, धनिकः भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, धनवान गरीब को वस्त्र देता है। घ, कल वर्षा होगी, होगी यानी भविष्य काल में होगी, तो कल के लिए जो स्व हमेशा भविष्य काल के लिए ही लगता है, इसलिए हमने लगाया यहाँ स्वः। वर्षा भविष्यति होगी। ग, पेड़ों से फल गिरते हैं, यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी अलग होने के अर्थ में, और जो वस्तु जिससे अलग हो रही है, तो जिससे अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो फल किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ों से, तो इसलिए आएगा पेड़ के लिए वृक्ष होता है, वृक्ष में पंचमी लगाई, वृक्षात फल, बहुत सारे फल, बहुवचन लगाया, फलानी गिरते हैं पतंती, वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। च, कक्षा के बाहर बालक खेलते हैं, कक्षा के, अब काटी के वैसे तो षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, किंतु यहाँ पर बाहर के लिए लगता है बही शब्द, और बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यह उपपद विभक्ति लगने से कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी जो कारक चिन्ह जिस विभक्ति के होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं। यहाँ पर बाहर आने से यहाँ पे कक्षात लगेगा पंचमी विभक्ति। कक्षात बहि बालकाः क्रीडन्ति, कक्षा से बाहर बालक खेलते हैं या कक्षा के बाहर बालक खेलते हैं। 6, पक्षी घोंसले में रहते हैं, खगाः नीडेषु निवसन्ति, यहाँ पर आया है पक्षी, बहुत सारे पक्षी कहाँ रहते हैं, इससे पता चल रहा है क्रिया से कि पक्षी कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुवचन का है, तो इसलिए हमने लगाया खगाः। और घोंसलों में तो नीड शब्द आता है, और मेपे पर सप्तमी विभक्ति का है नीडेषु, रहने के लिए निवस धातु होती है। और बहुत सारे पक्षी, यह हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, क्रियापद भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। तो निवसन्ति, खगाः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसले में रहते हैं। ज, हम 2 पाठ पढ़ेंगे, यह भी भविष्य काल का क्रियापद है, और यहाँ कर्ता पद है द्विवचन का, और पुरुष है उत्तम पुरुष द्विवचन, तो हम उत्तम पुरुष द्विवचन दृढ़ लकार का क्रियापद लगाएंगे, तो बनेगा पठिष्यावः। आवाम, हम दोनों, या हम 2 पाठम, पाठ को या पाठ पठिष्यामः पढ़ेंगे, हम 2 पाठ पढ़ेंगे, आवाम पाठम पठिष्यावः। झ, वे सब खाना खाएंगे, दृढ़ लकार, और वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता है, का कर्ता, क्रियापद भी प्रथम पुरुष बहुवचन का। ते, वे सब, खाना के लिए आता है भोजनम, खादिष्यन्ति खाएंगे, ते भोजनम खादिष्यन्ति, वे सब भोजन खाएंगे। न्य, बच्चे शेर से डरते हैं, अब से लगा है, और यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, यानी विभ धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। भीत्यार्थम, अर्थात भी और त्रय धातु के अर्थ के योग में, जहाँ डर और रक्षा करने वाले अर्थ देने वाली धातुएं अगर आती हैं तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए
सिंहात। और जिससे डर है उसमें लगेगी पंचमी। तो बच्चा किससे डर रहा है? शेर से। तो जिससे डर है उसमें पंचमी लगी, इसलिए सिंहात हुआ है। बालकाः सिंहात बिभन्ति, बच्चे शेर से डरते हैं। बच्चे बहुवचन का है, क्रियापद भी हमने बहुवचन का बनाया। तो हमारा पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। हमने 12 से 15 तक जितने भी चैप्टर पढ़े थे उन सभी चैप्टर का अभ्यास कार्य भी हमने यहाँ हल किया है। छात्रों, अब हम पुनः हमारी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पुनरावृत्ति लेकर के आएंगे, हम चैप्टर फर्स्ट से ही।